हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। ये वीडियो इसके लिए है कनिष्ठ अनुदेशक, जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया होगा पोस्टर में। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज़न क्या क्या है, किस लेवल पर क्या क्या इस भर्ती से कन्फ्यूज़न निकल के आ रहा है। तो उसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्वेश्चन बच्चों के मन में है, स्टूडेंट के मन में है, वो क्या क्या है। तो मैं सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ और होती कोशिश सारे डाउट इसमें हैं कि क्या क्या, और भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई आपको करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसके लिए सीईटी जरूरी है या नहीं। दूसरा है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे बहुत सारे पास कंप्यूटर डिग्री है तो वो ऐसे कंफ्यूजन में है। डेट ऑफ अप्लाई क्या है, वोटर सी इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा है CITS। ये सर्टिफिकेट क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले सीईटी जरूरी या नहीं है, तो बिल्कुल सीईटी कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। ये सीईटी से बाहर की भर्ती है, यानी जो 600 जितने भी पोस्ट हैं, 609 या 607 जितनी भी पोस्ट हैं, उन पे सब पे अप्लाई अप्लाई आप जो जो आपके ट्रेड है वो कर सकते हैं विदाउट सीईटी। जैसे कि अब अपन इसी की बात यहाँ पे विशेष करेंगे, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला। ठीक है, इसकी 202 पोस्टें हैं। अब इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें मांगी गई है उसमें पहली चीज़ है, तीन चीज़ें मेनली मांगी गई है। शैक्षणिक योग्यता, टेक्निकल योग्यता, उसके बाद तीसरी चीज़ है आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहली शैक्षणिक योग्यता में बात करते हैं तो आप 12th पास होनी चाहिए, चाहे आप पुरानी स्कीम से हो, नई स्कीम से हो, CBSE से हो, RBSE से हो, आप 12th पास होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल जो उन्होंने चीज़ें मांगी, टेक्निकल डिग्री में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से बोर्ड स्नातक यानी UG की डिग्री, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिक प्रयोगशाला में जो भी आपने है एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA। अब ये सुन लेना, BCA MCA सब हो सकता है। BCA MCA वाले यहाँ पे कहीं भी PGDCA का जिक्र नहीं है, यानी PGDCA वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उसके बाद है BSc IT, MSc IT, ये सब कर सकते हैं। जिन्होंने जिन्होंने जिसके कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, ये बड़ा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिर उसके बाद है आपको ये सब चीज़ें छोड़ देना, ये सब जगह यहाँ लिखा हुआ है, पर यहाँ पे देखना ये चीज़ लिखी है अनिवार्य चीज। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपके पास BC है, MC है, BSc IT है, बीटेक है, बीटेक IT से है, CS से है, ये जब तक ये चीज़ नहीं है। राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र, अब ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहली ये देखिए, इसको हम लिख देते हैं NCIC। ये एक होता है। अब इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। एक्सपीरियंस क्या होता है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। पढ़ाने का एक्सपीरियंस किसी टेक्निकल पद पे आप पढ़ा चुके हो, या तो BCA कॉलेज में पढ़ा चुके हो, कोई ITI कॉलेज में पढ़ा चुके हो, कोई BSc कॉलेज में पढ़ा चुके हो, या तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या 2 वर्ष का, या 3 वर्ष का, इन तीनों में से चलेगा, पर होना चाहिए अनुभव, एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद डेट ऑफ अप्लाई की बात करते हैं। डेट ऑफ अप्लाई में है 7 मार्च, यानी आज से ये चालू हो चुका है, 7 मार्च से चालू हो चुका है और 5 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, 5 अप्रैल यानी अगले महीने तक, 5 तारीख तक चलेगा। उसके बाद व्हाट इज CITS। CITS क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। CITS एक कोर्सेज है, डिप्लोमा है एक तरह का, 1 साल का। तो सबसे पहले इसकी साइट पर देखिए, मैंने आपको पूरी जानकारी, मैंने कोशिश की है पूरी जानकारी आपके लिए लाई जाए। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा जो होम मिनिस्ट्री से द्वारा चलाई गई स्कीम थी। उसके अंदर क्या था, जब एक आप लिस्ट चेक करोगे ना, तो आपके अंदर वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, 80 घंटे का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे स्कीम आएंगे। उसके अंदर आप जब आप देखोगे ना, 31वें नंबर पर इंजीनियरिंग बेस में IT एंड ITES का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर CITS कोर्स, या एक तरह से डिप्लोमा कोर्स है, वो 1 साल का कोर्स है। ठीक है, 1 साल 2023 के लिए ये मांगी गई थी।
ठीक है, अब ये आपके पास बहुत सारों के पास नहीं है। जब तक आपके पास ये नहीं है ना, तो आपके पास चाहे बीसी हो एमसीए हो, आपके पास बीटेक हो, एमटेक हो, आप एमएससी आईटी हो, आप बीएससी आईटी हो, सीएस हो, कुछ भी हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, तो अब उसके बाद आप, मेरे हिसाब से आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और अब एक बात और करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर कंप्यूटर निदेशक के लिए हिस्ट्री का प्लेलिस्ट कल से लॉन्च की कर दी गई है, जिसमें पहला क्लास हो चुकी है, इसमें सिलेबस डिस्कशन हो गया है। उसके अलावा आगे आगे की बहुत सारी जानकारियाँ और कंप्यूटर की भी क्लास लगभग लगभग बनी हुई है। बस उसको हम लाइव स्ट्रीम हमारे चैनल पर जब से आगे से वो चालू हो जाती है, उसका वेट कर रहे हैं, केवल लाइव स्ट्रीम का। हमने सब कुछ सेटअप कर रखा है, बस लाइव स्ट्रीम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है, उनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो होता है, आपके लाइव स्ट्रीम क्लास चालू हो जाएगी कंप्यूटर निदेशक की। उसके अंदर सबसे पहले एफओसी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के अंदर भी चालू होंगे आर्ट एंड कल्चर की दो बैच हम आर्ट एंड कल्चर के लाएंगे, एमसीक्यू बैचेस और थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैचेस। उसके बाद टेस्ट सीरीज, यहाँ पे सब कुछ होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस चैनल को जुड़ें और सपोर्ट करें। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा ना, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा कि जहाँ कोई नहीं है। जिस अभी ये जो टॉपिक है ना, मैंने दो दिन वीडियो लेट बनाई है, पर ये टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये टॉपिक मैंने खुद ने पर्सनली इनको समझा अच्छे से। मेरे को टाइम लग देखो, हर चीज़ में टाइम लेना चाहिए, आपको अच्छे से समझना चाहिए। मैं लाइक है शेयर इनके पीछे नहीं भाग रहा, बस अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। बस मेरा एम यही है। तो थैंक यू और देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल से जुड़ें। ऑल द बेस्ट।